हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग एरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स पर बनने वाले और आने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। विटामिन्स CHO, एम्स, BSF, ESI सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली हुए जितने भी CHOs एग्ज़ाम हैं उनके अंदर विटामिन्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। A patient asks you what vitamin is best for eyesight। कौन सा विटामिन आई साइट के लिए सबसे बेस्ट होता है? ऑप्शन है B6, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ए। तो आप सोचिए, जितने में आपको अदर क्वेश्चंस कवर करवा देता हूँ। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। राजस्थान CHO में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, विटामिन क्या है? तो विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो शुरुआती क्वेश्चन है वो फैट सोल्यूबल विटामिन पर हैं और जो लास्ट की क्वेश्चन है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन पर हैं। तो आइए जानते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन आई साइट के लिए कौन सा बेस्ट है? तो विटामिन ए। ये जितने भी विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन है। इनके नाम, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, डी का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, ई का नाम है टोकोफेरॉल और के का नाम है फाइलोक्विनोन। बहुत बार नाम देके भी पूछा जाता है कि ये कौन सा विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का नेचुरल रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? कैरेट, पीज, फिश या फिर कूड लिवर ऑयल। तो यहाँ सभी को कन्फ्यूजन होगा, सभी कैरेट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बट यहाँ कैरेट रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है कूड लिवर ऑयल। जहाँ पर भी फिश लिवर ऑयल या कूड लिवर ऑयल लिखा हुआ हो तो आपको सबसे फर्स्ट क्लिक उसी पे करना है। कैरेट सेकंड है। कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है कैरेटिन, कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है कैरेटिन और फिर इस कैरेटिन से बनता है विटामिन ए। ठीक है, और कूड लिवर ऑयल है, उससे विटामिन ए रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विटामिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैरेटिन इनटू। कैरेटिन से विटामिन ए प्रोड्यूस कौन करता है? ब्लड करता है, स्किन, इंटेस्टाइन या फिर लीवर? कहाँ होता है ये चीज, ये प्रोसेस कहाँ होता है कि कैरोटीन से विटामिन ए को बनाना? जैसा मैंने ऊपर बताया, कैरोटीन से विटामिन ए को कौन बनाता है या कहाँ ये प्रोसेस पूरी होती है? तो राइट आंसर है लीवर में। कहाँ होती है? लीवर में। देखिए कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन को प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। कैरोटीन का दूसरा नाम है प्रो विटामिन ए। इसकी प्रॉपर्टी होती है ये येलो, रेड और ऑरेंज और ग्रीन एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। बायोकेमिकल परसिक्यूसर ऑफ विटामिन ए। देखिए यहाँ परसिक्यूसर का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। परसिक्यूसर का मतलब होता है जिससे विटामिन ए बनाया जा सके या जिससे विटामिन ए मिलता है। ओके, तो परसिक्यूसर क्या मतलब? ऐसी चीज़ जिससे कि विटामिन ए को प्राप्त किया जा सके या विटामिन ए को बनाया जा सके। तो कैरोटीन एक ऐसा परसिक्यूसर है जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है। और कहाँ ये बनता है? ये बनता है लीवर में। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज परसिक्यूसर टू विटामिन ए। विटामिन ए का परसिक्यूसर कौन सा है? मतलब कि कौन सा ऐसा बायोकेमिकल सब्सटेंस है जिससे कि विटामिन ए बनता है या विटामिन ए को प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप परसिक्यूसर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, पायरिडॉक्सिन या फिर थायमिन। जैसे कि क्वेश्चन ऊपर जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें हमने क्लियर किया था, उस हिसाब से हमारा राइट आंसर होता है बीटा कैरोटीन। आपको रेटिनॉल लिखकर नहीं आना है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, ना कि परसिक्यूसर है। परसिक्यूसर का मतलब होता है जिससे विटामिन ए को प्राप्त किया जा सके। तो कैरोटीन से विटामिन ए को प्राप्त किया जा सकता है और ये प्राप्त कौन करता है? लीवर के थ्रू ये प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस, डेफनेस या फिर डिजीनेस। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ब्लाइंडनेस। और ब्लाइंडनेस में भी कौन सी? स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट
ब्लाइंडनेस कॉज करेगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी। यहाँ ड्राइनेस का कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए हम ड्राइनेस नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ होता ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया या ड्राइनेस ऑफ आई तो अपन विटामिन ए सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट द एज ऑफ। विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब दी जाती है? 12 ईयर पे, 9 मंथ पे, 2 ईयर पे या 6 मंथ पे कब दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मंथ पे दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चाइल्ड फ्रॉम एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। 1 से 6 साल के बच्चे में विटामिन ए के सप्लीमेंट कितने अंतराल में दिया जाता है? 12 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या फिर 3 मंथ। 1 से 6 साल के बच्चे में विटामिन ए सप्लीमेंट कितने अंतराल में दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ के अंतर में। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलॉन्ग विथ। विटामिन ए का फर्स्ट डोज और कौन से वैक्सीन के साथ दिया जाता है? MMR, DPT, मीजल्स या फिर OPV। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि हर 6 महीने के अंतर में, एवरी 6 मंथ के अंतर में ये विटामिन ए दिया जाता है। और कौन से वैक्सीन के साथ दिया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मीजल्स। तो मीजल्स कब दिया जाता है? 9 मंथ पे। मीजल्स कब दिया जाता है? 9 मंथ पे। और इसी के साथ हम विटामिन ए का फर्स्ट डोज भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज लीस्ट। विटामिन ए की रिक्वायरमेंट सबसे कम कहाँ और इनमें से कौन से एज ग्रुप में होती है? प्री स्कूल एज, एडोलसेंट, चाइल्डहुड या फिर ओल्ड एज में। तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट सबसे कम प्री स्कूल एज में होती है। इनमें से अगर यहाँ लिखा हुआ था इन्फेंट, अगर यहाँ लिखा हुआ था ऑप्शन में इन्फेंट होता और प्री स्कूल एज भी होता तो अपन इन्फेंट को लिखते, ना कि प्री स्कूल एज को। पर जो दिए हुए ऑप्शंस है उनमें से प्री स्कूल हमारा राइट आंसर है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। डेली इनटेक ऑफ विटामिन ए अकॉर्डिंग टू ICMR के अकॉर्डिंग विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट इन्फेंट्स में 350 माइक्रोग्राम है। प्री स्कूल एज के अंदर जो कि 1 to 6 ईयर के होते हैं 400 म्यूजी मतलब माइक्रोग्राम है। स्कूल एज 7 से 12 साल के बच्चे, एडोलसेंट, मैन, वुमेन और विदाउट प्रेगनेंसी वाली जो वुमेन है उनमें 600 माइक्रोग्राम और वुमेन विथ लैक्टेशन 950 माइक्रोग्राम, 950 माइक्रोग्राम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर इज। विटामिन ए के प्रोफाइलैक्सिस के लिए विटामिन ए की डोज कितनी होती है, मतलब कितने डोज में हम उसको देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि विटामिन ए के प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सा 1 से 6 साल तक कितना डोज दिया जाता है तो आंख बंद करके लिख देना 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट भी देते हैं पर ये सिर्फ फर्स्ट डोज दिया जाता है। विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज दिया जाता है जो कि 9 मंथ पे देते हैं, तो वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ही दिया जाता है। बाकी के जितने भी डोज हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए जाते हैं। तो आइए यहाँ विटामिन ए के बारे में मैं बहुत सारी बातें कंफर्म कर देता हूँ। देखिए विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज है वो फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 मंथ पे। टोटल कितने डोज दिए जाते हैं? टोटल डोज दिए जाते हैं 9। तो ये 2 तो 9 याद रखने हैं आपको। ओके, 9 मंथ पे और 9 डोज दिए जाते हैं टोटल। इनके बीच में इंटरवल कितना होता है? हर डोज के बीच में इंटरवल होता है 6 मंथ का। कितना होता है? 6 मंथ का। ओके, पहला डोज दिया जाता है, फर्स्ट डोज की अगर बात करूं तो फर्स्ट डोज दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और बाकी के
बाकी के 8 डोज जो हैं वो कितने दिए जाते हैं? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। मतलब पहला तो 1 लाख और बाकी के जो 8 डोज हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला डोज कितना दिया जाता है तो 1 लाख और बाकी डोज कितने दिए जाते हैं? 2 लाख। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कितने अंतराल में? एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने सारी बातें यही लिखी हैं कि बाकी के जो 8 डोज है वो 16वें वीक, 16वें मंथ, 24 मंथ, 30, 36, 42, 48, 54 और 60 मंथ पे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विटामिन B1 इज ऑल्सो नॉन एज नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन या फिर पायरिडॉक्सिन। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सारे विटामिन के नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का नाम थायमिन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नाम नियासिन, B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, 7 का नाम बायोटिन, 9 का नाम फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम अकर ड्यू टू द इनटेक ऑफ। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम किसके लेने की वजह से या क्या इनटेक करने की वजह से होता है? कैनबिस, अल्कोहल, ओपियम या फिर एम्फेथेमाइन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्कोहल की वजह से कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है, या इसको अपन कॉर्सकॉफ साइकोसिस भी कहते हैं। कॉर्सकॉफ साइकोसिस भी कहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज ऑल्सो नोन एज राइस ईस्टर्स डिजीज। राइस ईस्टर्स डिजीज के नाम से कौन सी डिजीज को जाना जाता है? बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर पेलेग्रा। तो यह हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइस ईस्टर्स के नाम से बेरीबेरी डिजीज़ को जाना जाता है। बेरीबेरी किसकी वजह से होती है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? बेरीबेरी। थायमिन डेफिशिएंसी कैन मैनिफेस्टेड एज। थायमिन डेफिशिएंसी का मैनिफेस्टेशन क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, मेमोरी लॉस, जिंजिवल ब्लीडिंग या फिर कार्डियक फेलियर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कार्डियक फेलियर। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है। बेरीबेरी अकर इन 3 मेन फॉर्म। देख लीजिए, ड्राई बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी और इनफर्टाइल बेरीबेरी। 3 टाइप के यहाँ बेरीबेरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? विटामिन A, D, C और E। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है? विटामिन C। तो विटामिन C एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन B हैं 1 से लेकर 9 तक, जितने भी विटामिन B हैं वो सब वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कौन से विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 16, विच B विटामिन में बी यूजफुल इन लोअरिंग कोलेस्टेरॉल। कौन सा विटामिन B है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज होता है या काम आता है? B1, B6, B3 या फिर B12। इनके आगे नाम भी लिखे हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन सी, B3। नियासिन जो है वो लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। विटामिन B3 नियासिन लोअर द प्रोडक्शन ऑफ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका पूरा नाम क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये VLDL को कम करने में काम करता है। और इंक्रीज HDL। HDL क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
गुड कोलेस्ट्रॉल। VLDL और LDL क्या होते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट लीड्स टू। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अडल्ट्स के अंदर, किसमें? अडल्ट्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, केरेटोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ओस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अडल्ट्स के अंदर कौन सी डिजीज होती है? ओस्टियोमलेशिया। और चिल्ड्रंस के अंदर कौन सी होती है? चिल्ड्रंस के अंदर होती है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया में यही अंतर है। रही बात ओस्टियोपोरोसिस की, तो ओस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स की वजह से क्या होता है? बोन्स का डीमिनरलाइज होने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। और केरेटोमलेशिया जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। केरेटोमलेशिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। ए विटामिन दैट फंक्शंस लाइक ए स्टेरॉइड हार्मोन। ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह वर्क करता है? विटामिन ए, डी, ई और बी। तो यह हमारा राइट आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी में क्या होता है? स्टेरॉइड प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ क्लॉटिंग। कौन से विटामिन की वजह से क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है? तो राइट आंसर है हमारा विटामिन के। विटामिन के की वजह से क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10, इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है। विटामिन के का वर्क क्या होता है? 2, 7, 9 और 10, इन चारों क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है। विच विटामिन इज कॉल्ड अल्फा टोकोफेरोल। कौन से विटामिन को अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं? बी, के, ई और ए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन ई। द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नॉन एज। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? डी, ए, ई और बी, कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है विटामिन ई। विटामिन डी ऑल्सो नॉन एज। विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं? कोआगुलेशन विटामिन, साइनोकोबालामिन, एंटी रिकेशियल विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है एंटी रिकेशियल विटामिन, क्योंकि बच्चों में क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, इसलिए एंटी रिकेशियल विटामिन भी कहते हैं। साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 है, कोआगुलेशन विटामिन के है, और ब्यूटी विटामिन कौन सा है? विटामिन ई को अपन ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव ए रोल इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में इनमें से कौन सा विटामिन का रोल है? ए, सी, बी और के। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हीलिंग में काम आता है विटामिन सी। साथ ही ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फेक्टिव है। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी है। ये इन्फेक्शन को भी कम करने में वर्क करता है, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने में वर्क करता है। इसीलिए कोविड-19 के टाइम में या कोविड-19 के ट्रीटमेंट में विटामिन सी, जो कि लिम्सी नाम से टैबलेट आती है, वो भी इंक्लूड की गई है। 24 देखिए, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एन अडल्ट मैन इज। अडल्ट मैन की विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट क्या है? 40 mg, 80 mg, 60 mg या 150 mg। तो यह हमारा राइट आंसर है 40 mg। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी अडल्ट मैन और वुमेन्स को कितनी होती है? 40 mg, प्रेग्नेंट वुमेन्स को 60 mg और लैक्टेटिंग मदर को 80 mg होती है। तो 40, 60, 80 से आप तीनों ग्रुप एज याद रख सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। विटामिन के सिंथेसिस में इनमें से कौन इन्वॉल्व है? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।